मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज का विमोचन किया और उसके साथ ही लोकपथ मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग जनता के कल्याण को दिशा देने वाला विभाग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को पहले केवल नारियल फोड़ने और फीता काटने के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब विभाग विकास और नवाचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का काम जनता के कल्याण के लिए सुविधाओं को साकार करना है। सरल शब्दों में कहें तो ये विभाग समाज को जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के जीवन में भी अनेक ऐसे लोग जुड़े जिनकी क्षमता से असंभव कार्य संभव हुए। समुद्र पर सेतु निर्माण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज भी आधुनिक तकनीक से समुद्र पर पुल बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर यादव ने पुष्पक विमान का उल्लेख करते हुए कहा कि राम वनवास के बाद समय सीमा में अयोध्या पहुंचे। ये समय की अद्भुत निर्माण क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि निर्माण केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का भी माध्यम होता है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विभाग पंचतत्व से बने निर्माण और लोक कल्याण की भावना को जोड़ते हुए प्रदेश को नई दिशा दे रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने लोकपथ 2.0 ऐप को आज की जरूरत और विभाग का बेहतरीन प्रयास बताया। प्रसन्नता के साथ कि देश का पहला कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका भी लोकार्पण किया है, जिसमें लगभग 1700 इंजीनियर्स को ऑनलाइन जोड़कर और उसमें प्रश्नों के माध्यम से, उनके उत्तरों के माध्यम से इस फ्रेमवर्क की आधारशिला रखी थी। 970 इंजीनियर्स ने 50 प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर दिए थे, उसके आधार पर ये फ्रेमवर्क तैयार हुआ है और जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये 1 साल से भी कम समय में एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ है जिसे आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोक निर्माण विभाग के देश के जितने भी राज्यों में संस्थान हैं वे इसको शायद लागू निश्चित रूप से करेंगे। हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही ये है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है, और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार, रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार की ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमाएं हैं, तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा। हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।